पहुंचा हूं सुगौली जो नगर पंचायत है और उसमें वर्तमान चुनाव का कोलाहल मचा हुआ है और उसमें सीधा चुनाव होने की वजह से बहुत अच्छे लोगों का आगमन हो रहा है। जो लोग पूर्व से समाज सेवा में ही अपना स्थान रखते हैं वो लोग भी खुल के सेवा देने के लिए आ रहे हैं। उसमें मैं आपको मिलवाता हूँ। केसरी जी डॉक्टर हैं और ये विगत 20 साल से इस सुगौली का सेवा कर रही हैं और काफ़ी प्रखर महिला हैं। इनकी अपनी जवाबदेही महिलाओं के इलाज से लेकर और सुगौली को बचाने तक की रहती है और ये काफ़ी अच्छे ढंग से अभी तक सेवा देती आ रही हैं। और इस बार ये नगर पंचायत के अंतर्गत होने वाले अध्यक्ष के चुनाव की दावेदारी है इनकी। मैं चाहूँगा मैडम 2 शब्द आप अपना पूरा परिचय दें। मैं डॉक्टर कौशल्या केसरी सुगौली से और ये मेरा जन्म स्थान है। मैंने पढ़ाई के बाद में इसी क्षेत्र की प्रगति के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे भी करने की इच्छा है। अभी नगर पंचायत चुनाव में मैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में हूँ और आशा करती हूँ कि इसमें मुझे जनता का सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता ने मुझे अभी विगत 35 सालों में मेरे कार्यशैली को देखा है, मेरे स्वभाव और मेरे व्यवहार अब तक उन्होंने मुझे परख लिया होगा और आशा है कि सभी जनता का मुझे सहयोग मिलेगा। स्थली है तो आप तो सुगौली से ज़्यादा वाकिफ होंगी और पहला चुनाव ही आप लड़ रही हैं या दूसरा? मैं इसके संदर्भ में 2 शब्द चाहूँगा। नहीं, मैं पहला चुनाव ही लड़ रही हूँ। इतने समय तक तो मैं अपने स्वास्थ्य कार्य में व्यस्त रही थी। मैम ये सीधा चुनाव हो रहा है, हमको ये एहसास हो रहा है कि जनता आपकी उम्मीद पर खरा उतरने वाली है और आप जनता की उम्मीद पर खरा उतर रही हैं या जनता की आवाज़ पर लड़ रही हैं, जनता के आग्रह पर लड़ रही हैं। इसके संदर्भ में 2 शब्द। मेरा इस क्षेत्र में आने का कारण यही हुआ कि अभी तक 25 वर्षों से नगर पंचायत का चुनाव होता आ रहा है, लेकिन कार्य में बहुत कोई प्रगति नहीं देखने को अभी मिला है। तो क्योंकि इस बार डायरेक्ट चुनाव जनता के हाथ में है, तो मैंने सोचा कि अभी तक तो मैंने काम किया है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी तरह, तो शायद जनता हमको पसंद करे और उनको ये आशा भी होगी कि अभी तक मैंने निस्वार्थ भाव से बहुत लोगों का काम किया है, तो उन्हें ज़रूर आशा होगी कि मैं निस्वार्थ भाव से काम करूँगी। वैसे भी मेरी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है अब जिंदगी में, तो मेरी लायबिलिटीज़ तो जनता ही है। ये आपका पेशा नहीं है, ये शौक है कि आप सुगौली में पैदा हुई और सुगौली की धरती पर इतने दिनों से रही और अब सुगौली की जनता की सेवा आप कर लेता है। जी, ये मेरा राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा पेशा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने काम किया है। मगर राजनीति में आने का कारण यही हुआ कि मैं सुगौली की प्रगति के लिए मैं यहाँ पर आई और उस वक्त स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरे मन में यही हुआ कि हमारे पढ़ने का फ़ायदा हमारे क्षेत्र के लोगों को हो। इसलिए मैं और मेरे पति डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद, हम दोनों इस क्षेत्र के लिए डिवोटी होकर गया है। चाहे हमें जितना लाभ हो या हानि हो, इससे कोई मतलब नहीं था। हमारा मतलब यही था कि ये क्षेत्र प्रगतिशील बने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और मैं यहाँ की सारी महिलाओं को जो प्रसूति के समय में या इमरजेंसी के समय में जो परेशानियाँ होती थी वो दूर हो। तो वो तो अब तक तो हम संतोष है कि ये इस काम में मैं सफल रही हूँ। तो
तो सोचा कि थोड़ा राजनीति के क्षेत्र में रहें, जहाँ उसमें काम नहीं हो रहा था उसके लिए भी हम सेक्रीफाइस करने वाले आदमी शुरू से रहे हैं, तो सेक्रीफाइस करके काम करेंगे। मैं वो सब चाहूंगा कि राजनीति और समाज सेवा में आप कैसा एहसास कर रही हैं? आप क्षेत्र भ्रमण जो कर रहे हैं, कौन कौन से सामाजिक कार्य आप अपने जीवन काल में करती आ रही हैं? चिकित्सा के बाद भी बाकी चिकित्सा अपने दायरे से अलग हट के और ये क्लिनिक से अलग हट के क्या क्या कार्य आप करती हैं? हम लोग का ज़्यादा फोकस तो हेल्थ पर ही रहता है, और मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, और ईश्वर कृपा से वो भी इस सुगौली में आकर के हमको सहयोग करने के लिए आ गए हैं। तो हम लोग बहुत सारे वार्ड्स में हर संडे को करीब करीब जाते हैं और फ्री हेल्थ कैंप करते हैं, जिसमें फ्री परामर्श देते हैं और कुछ कॉमन मेडिसिन भी हम लोग रखते हैं जो हम मरीजों को दे पाते हैं, और स्पेशल कुछ विशेष बातें होती हैं उसके लिए हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद में उसी पुर्जे पर हम लोग अलाउ करते हैं कि आके हमसे क्लिनिक में भी मिल जाए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप तमाम लोगों को स्वस्थ रखना चाहती हैं और तमाम जो भी अंदर की बीमारियां हैं उसको आप जान जाती हैं, उसी प्रकार आप सुगौली को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती हैं। मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है कि नगर पंचायत का चुनाव है, तो मैं इसके व्यवस्था में, इसके सौंदर्यीकरण में बहुत सहयोग कर सकूं, अपना समय दे सकूं। और इधर बहुत सारे बाढ़ग्रस्त भी इलाके होते हैं जिनका उचित समय पर तो नहीं होता है, मतलब जिस समय बाढ़ आता है उस समय उसके लिए प्रक्रिया शुरू होती है उसके बचाव की, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, उसके पहले से सोचना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं यहाँ पर थी उस वक्त से तो आज के दौर में काफ़ी फर्क आया है, लेकिन और भी बढ़े तो अच्छा है। और मुझे देख करके और औरतें इस फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा आएँ और अपनी भागीदारी दें, शिक्षित औरतें आएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। महिलाओं, युवतियों और बुजुर्गों से आपका क्या निवेदन है, क्या कह के आप लोगों से मिल रही हैं? महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सबसे, क्योंकि यहाँ के 80% घर में तो मेरे द्वारा पैदा कराए गए बच्चे हैं, तो वे बच्चे आज के भावी नागरिक हैं, उनसे तो मुझे आशा है ही, उनसे मैं अपना हक मांगती हूँ। दूसरी चीज़ है कि हम औरतें जो हैं जिनका मैं आज तक इलाज करती रही हूँ, उन पर भी मेरा हक बनता है। यदि जायजा देखा जाए तो मेरे काम को देखते हुए तो उन्हें मुझे वोट करना ही चाहिए, और बुजुर्ग का तो आशीर्वाद होना ही चाहिए। बुजुर्ग में अब तो हम भी उम्र वाले हो गए हैं, तो बुजुर्ग लोगों में तो कभी लोग होंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद तो होना चाहिए। नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं दो शब्द पूछना चाहूँगा। नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है नारी का स्वस्थ होना, मन तन सबसे। तो मन से स्वस्थ तो रह सकता है तभी आदमी जब किसी का तन स्वस्थ है। तन यदि स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो कार्य में मन लगेगा। और हमारी सरकार भी आज सशक्तिकरण की तरफ बहुत ध्यान दे रही है, नारी के उत्थान के लिए। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा हो रहा है। आज हर क्षेत्र में, खेल में, पढ़ाई में, सब चीज़ में तो नारियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो। आज सीधा जो चुनाव हो रहा है वो अच्छा है या? सीधा चुनाव होना तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें हर जनता को मौका मिल रहा है कि वो अपने मन के प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। वो 10 प्रतिनिधि हैं तो वो उनका विश्लेषण कर सके कि इन प्रतिनिधियों में कौन सा प्रतिनिधि मेरे लिए योग्य है, उसका वो चुनाव कर सकते हैं। मैं बिहार के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जब सुगौली की
पावन धरती पर जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो आप पहला तोहफा इस सुगोली को क्या देंगे? कि सफाई कराना होगा। बहुत ही गंदगी है चारों ओर बिखरी हुई, और स्वच्छता पर मैं सबसे पहले ध्यान दूंगी। स्वच्छ नगर होगा तो स्वच्छ नागरिक भी होंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छ विचार भी होंगे। और स्वच्छ विचार होंगे। कोई भी अच्छी चीज देख करके खुशी होती है। यदि नगर का सौंदर्यीकरण होगा तो लोगों को देख करके अच्छा लगेगा, मन खुश है तो सब चीज अच्छा है। आज समाज सेकंड गॉड जाने वाले में इन गिनतियां होती है जो डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं लोग, और ये लोग जीवन दाता हैं, इनको दूसरा गॉड मानते हैं लोग। और आज मैं इनसे मिल रहा था, और इसके बाद भी ये समाज सेवा करना चाहती हैं और यहाँ है, और काफी दिनों से महिलाओं, पुरुषों और सारी कार्यक्रम को देखते हुए सारे लोगों के बीच इनकी अपनी एक अलग अंदाज है, और स्वच्छ सुगौली इनका मिशन है।